मड हाउस शब्द सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, कि कोई मॉडर्न अच्छी सी जगह होगी, चल के रहते हैं, अच्छा खासा किराया भी देंगे, कोई रिजॉर्ट अगर बना हो उस टाइप का। पर जैसे ही हम कहते हैं कि मिट्टी के घर, तो बड़ा चीप सा लगता है कि तो किसी गरीब का घर होगा। पर सच्चाई ये है कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी जहां मिट्टी से बिना किसी सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग किए घर बनाए जाते थे, सैकड़ों हजारों साल पुरानी ये तकनीक भारत की ही है। और आज भी इस तकनीक से बने हुए घर आपको भारत के कई हिस्सों में दिख जाएंगे, खास कर कि हिमाचल के स्पीति और लद्दाख में। मैं अभी हूँ हिमाचल के स्पीति के काजा में, और यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन, ये कोई होटल की साइट है। होटल की इसलिए कि मॉडर्नाइजेशन ने हमको बताया कि भाई घर अच्छे होते हैं कंक्रीट के, ईंटों के, और पिलर्स लगा करके बनाइए, भले ही वो कितने ही गर्म रहें गर्मी में और कितने ही ठंडे रहें ठंड में, अंदर चाहे हीटर लगाने पड़े, अलाव जलाने पड़ जाएं, पर मॉडर्न है इसलिए वो हमें बनाने हैं। अब बात करते हैं इस चीज़ की जो आपको सामने दिख रही है, मिट्टी की दीवार। इसके अंदर लगी हुई हैं ये मिट्टी से बनी हुई ईंटें, मिट्टी, भूसा, और उसमें थोड़े बहुत ये पत्थर इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे प्लेन मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, उनसे बनाई गई हैं ये ईंटें। अब ये ईंट आप देख रहे हो, इसको ना किसी भट्टे की ज़रूरत है सुखाने के लिए, इसको हीट करके पकाने के लिए, इसको धूप में रखा जाता है कुछ दिन, जिससे ये टाइट हो जाती है। उसके बाद इसको इस घर में चिन दिया जाता है, वही मिट्टी की ही सहायता से, चिकनी मिट्टी या ऐसी मिट्टी जो इसमें थोड़ी सही रहे। अब बात आती है कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा कि ये जो रीजन है, ये जो इलाका आप देख रहे हो, यहाँ सर्दियों के समय में टेम्परेचर जाता है -20 से -40 डिग्री तक। यानी आप सोच के देखो, हमारे मैदानी क्षेत्रों में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री टच कर जाए या 5 और 6 डिग्री तक पहुँच जाए तो ही हमें ठंड भारी पड़ जाती है। तो इन इलाकों में जहाँ पर तापमान -20 -40 डिग्री जाता होगा, कई फीट तक बर्फ़ ढकी रहती है, तो क्या हालत होती होगी। वहाँ पे चाहिए होता है इंसुलेशन, कि ताकि बाहर की ठंड घर के अंदर ना जाए, और उसमें ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। ये कोई कंक्रीट, कोई ऐश ब्रिक, कोई भट्टे की ईंट उसमें काम नहीं करती जितना ये करती है। ये मिट्टी की दीवारें, ये हाईली इंसुलेटेड होती हैं, यानी बाहर पड़ी हुई बर्फ़ का जो तापमान है वो अंदर तक नहीं जाएगा, अंदर का तापमान अंदर जैसा रहेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कि जैसे गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में भी अंदर इंसुलेशन रखता है कि अंदर का तापमान सहज रहेगा, बाहर का भले ही कितना गर्म रहे। हालांकि यहाँ गर्मियाँ बहुत नहीं जाती हैं। गर्मी का मतलब यहाँ पे है मैक्सिमम 20 डिग्री टेम्परेचर, जो हमारे वहाँ पे ठंड का होता है। बात आएगी कि भैया इस मिट्टी को बचाएं कैसे, कि ये तो बारिश से ख़राब हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है। अब उस ना के बराबर की बारिश से भी बचाने का एक ही तरीका है कि इसकी जो छत बनेगी या छप्पर बनेगा, उसको ढलान रूपी बनाया जाएगा, और साथ ही इस तरीके से कि उसकी बौछारें इस तक ना जाए, या कि छत से कुछ फीट तक वो बाहर निकला रहेगा, ताकि ये दीवारें गीली ना हो। और ये सालों तक इसलिए कि आज जब ऐसे पुराने घर देखते हैं तो उनमें कई घर ऐसे हैं जो सैकड़ों सालों से ऐसे ही बने आ रहे हैं, यानी 100 साल या उससे भी ज़्यादा ये घर चलते हैं। और अगर उम्र की बात की जाए तो आजकल की सरकारी बिल्डिंगें 20वें साल तक तो जर्जर हो जाती हैं, उनके लिए दोबारा टेंडर पास करने पड़ जाते हैं और फिर से बनाई जाती हैं। और जब ऐसे मिट्टी के घर अगर 100 साल चल सकते हों, इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात की जाए तो साधारण कंक्रीट से, ईंट से या फ्लाई ऐश ब्रिक से, उनसे जो घर बने होते हैं या बिल्डिंग बनी होती है, स्ट्रक्चर बने होते हैं, उनसे इनकी कीमत कई गुना कम है। क्योंकि इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं है, इसमें किसी कमर्शियल ईंट का प्रयोग नहीं है जो आपको खरीद करके लानी हो। इसमें लगी है मिट्टी के साथ भूसा, भूसे के साथ में पत्थर, कंकड़ी, ये छोटी छोटी चीज़ें पत्थर की, उनसे ये घर बन जाता है। तो मेन है लेबर कॉस्ट। और कई जगह तो ऐसा होता है कि जो लोकल लोग हैं वो खुद भी इनको बनाते हैं, क्योंकि एक सांचा तैयार करते हैं वो लोहे का, और उस सांचे में फिर इस मिट्टी को भरा जाता है। दिखाता हूँ सांचे का मतलब क्या, ये है, इसके अंदर मिट्टी को भरा जाएगा और उसको इसमें छोड़ दिया जाएगा। जब छोड़ने के 2-1 दिन बाद जब वो पक चुकी होगी, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, निश्चित पीरियड के बाद, तो उसको निकाल करके फिर घर के लिए प्रयोग किया जाता है। वो पकी हुई ईंट कैसी दिखेगी, ये कुछ एक ख़राब हो गई हैं, परंतु इसके नीचे जो ईंटें रखी हैं मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो ईंटें हैं ये वो पकी हुई ईंटें हैं
इनको ढका गया है क्योंकि बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है ताकि ये ख़राब ना हो इस घर को बनाने के लिए। अब ये घर का स्ट्रक्चर क्या है, हालांकि ये घर नहीं है, होटल के रूम है, तो दिखाते हैं। ये रूम हो गया, यहाँ पे आपका बेड आदि चीज़ें रहेंगी, बेडरूम है ये। और इसके बाद पीछे ये शौचालय का हिस्सा है, यहाँ पे आपका टॉयलेट, नहाना वो सब रहेगा। तो आज भी ठीक है, घर भी बन रहे हैं लेकिन उस संख्या में नहीं, परंतु आज जिन लोगों की इच्छा है कि वो इस प्रकार के वातावरण को, इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को, इस प्रकार की भारतीय पुरातन घर बनाने की शैली को अगर वो महसूस करना चाहते हैं, उसमें रह कर के देखना चाहते हैं, तो वो ज़रूर इन इलाकों में आए और इस प्रकार के मड हाउसेज इन्हें कहते हैं यहाँ पे आजकल, इनमें रह सकते हैं, मिट्टी के घरों में, मिट्टी के होटल में, रिजॉर्ट में, रेस्टोरेंट में। पर इससे मैं एक चीज़ और ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग फार्म हाउसेज बनाते हैं और वहाँ पे अच्छा खासा 10, 15, 20 लाख खर्च करते हैं सही सी कॉटेजेस बनाने के लिए, या जहाँ पे वो आराम से रिलैक्स रहें, तो ये चीज़ आप प्रयोग कर सकते हो। इसके लिए आप कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट ढूंढेंगे, आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर नेपाली लोग ये बनाते हैं, और नहीं भी बनाते हो तो आप ये सांचे तैयार करवाइए और अपने आप से खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी मज़दूर भी अवेलेबल हैं इसके, वो आपको मिल जाएंगे। तो ये इस प्रकार के कॉटेजेस, इस प्रकार के घर आप अपने फार्म हाउसेज में बनाइए और इनमें रहिए, तो नेचर के जितने करीब आप इनमें रह सकते हो, जो शांति आपको महसूस होगी, जो इंसुलेशन आपको महसूस होगा। हो सकता है कि अगर आपके फार्म हाउस में पेड़ हैं, पौधे हैं, जंगल है थोड़ा भी, तो आपको एसी की ज़रूरत ना पड़े। एसी बहुत घटिया चीज़ हम सब लोग जानते हैं कि वो बॉडी के लिए भी कितना नुकसानदायक है, साथ ही इस एनवायरनमेंट के लिए भी। इस ग्रीन हाउस में इस गर्मी को बढ़ाने में जितना सहयोग एसी कर रहे हैं, और बहुत कम ही चीज़ें होंगी जो उस लेवल का करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये है वो भारतीय पुरातन तकनीक जो मैं आपको दिखाना चाहता था, जो सालों साल से जीवित रही है, और आज भी बहुत से लोग इसको जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये भारत के लोगों के लिए ही नहीं, विदेश से आए हुए सैलानियों के लिए भी एक एक्सपीरियंशियल पार्ट बन सके। तो ये बहुत अच्छी तकनीक है। मैं एक आइडिया देना चाहूँगा कि जो लोग इस धंधे में हैं, रिजॉर्ट्स में, होटल्स में, वो भी इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मैदानी इलाकों में इस प्रकार के कॉटेजेस बना करके, और टूरिस्ट के लिए, उन सब के लिए एक एक्सपीरियंशियल स्टे भी हो सकता है कि जहाँ पे लोग इस प्रकार की जगहों का, घरों का एक्सपीरियंस करना चाहें, क्योंकि हर कोई अब घर तो नहीं बना सकता, शहरों में तो कतई संभव नहीं है। तो ये 1% तक या कुछ हद तक आप लोग इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी लोगों को दे सकते हो। ये आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, जो इस प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं, और लोगों के लिए एक्सपीरियंशियल अपॉर्चुनिटी कि इस प्रकार के माहौल को वो महसूस कर सकें आपके इस बिज़नेस की सहायता से। तो ये विन विन सिचुएशन होगी दोनों तरफ के लोगों के लिए, जिनको बिज़नेस करना है, धंधा करना है, पैसा कमाना है, उनके लिए भी, और जो शहरी बच्चे अब कतई जिन्होंने किताबों में भी पढ़ना बंद कर दिया है कि भारत में कभी मिट्टी के घर होते थे क्योंकि दिखते नहीं हैं, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा चीज़ हो सकती है एक्सपीरियंस के लिए कि इस प्रकार की चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। इसी के साथ मैं अब इसको बंद करना चाहूँगा, बाकी इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। अब आपके कोई सवाल हों इसके प्रति, कुछ आपको जानना हो या कुछ अपना ज्ञान देना हो, क्योंकि इस देश में हर कोई ज्ञानी है, तो यहाँ पे हमने जाति की, धर्म की, भाषा की, क्षेत्र की कोई सीमा नहीं रखी है। कमेंट्स में आप अपने विचार अपनी इच्छा अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं, उस हद तक कि वो गाली गलौच में ना हो और किसी दूसरे के लिए वो बुरे ना प्रतीत हों। तो ठीक है भाई, ये थे आज के मड हाउसेज, इसकी टेक्नोलॉजी जो आपने देखा है। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में।